वहीं रूस के हमलों से तबाह हो चुके खार्किव के कुछ इलाकों में यूक्रेन के सैनिक अब भी डटे हुए हैं। जंग की शुरुआत से ही रूस की सेना इस शहर पर लगातार हमले कर रही है, जिसकी परवाह किए बिना कुछ जगहों पर यूक्रेन के सैनिकों ने मोर्चा संभाले रखा। सामने आई एक तस्वीर में यूक्रेन के कुछ सैनिक युद्ध के लिए तैनात दिखे। उन्होंने दुश्मन सेना की तरफ से लगातार हो रही गोलीबारी के बावजूद अपने कदम पीछे नहीं किए। रूसी सेना के बमों और मिसाइलों से बचने के लिए यूक्रेन के इन सैनिकों ने वहां कई बंकर भी बना रखे हैं। हालांकि रूस ने इस इलाके को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। वहां की ज्यादातर इमारतें खंडहर बन चुकी हैं, तो पूरे शहर में सन्नाटा पसरा है। महायुद्ध में रूस को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो भी इसमें जारी किया गया है और दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के BTR-82A बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया है। यूक्रेन सेना ने इस हमले में गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो गई और जारी किया गया वीडियो कीव के पास का बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से लगातार रूस बख्तरबंद गाड़ियों को भीतर भेज रहा था, लेकिन एक के बाद एक सारे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन की तरफ से तबाह किया जा रहा है और बाकायदा उसके वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं। इस बीच सीरिया के कुछ डॉक्टरों ने यूक्रेन के मेडिकल स्टाफ को केमिकल हमले से निपटने की ट्रेनिंग दी। ज़ेलेंस्की सरकार कई बार इस जंग में रूस की तरफ से केमिकल हमला होने की आशंका जता चुकी है और इसी वजह से सीरियाई डॉक्टरों की एक टीम सामने आई और उसने यूक्रेन को बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। इस टीम ने यूक्रेन के डॉक्टरों को ट्रेनिंग के दौरान खास मंत्र दिया। असल में इस ट्रेनिंग में यह बताया जा रहा है कि अगर केमिकल हमला यूक्रेन के सैनिकों पर होता है या आम जनता पर होता है तो उनको अस्पताल में कैसे बचाना है। सीरिया के इन डॉक्टरों को केमिकल हमले के बाद राहत और बचाव काम में जुटने का काफी अनुभव है और इनका दावा है कि वो सीरियाई सरकार के केमिकल हमले के दौरान भी कई घायलों की मदद कर चुके हैं। असल में ये लोग सीरिया के बागी हैं जो अपने देश यानी सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद सरकार के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। अब उन्हें यूक्रेन में बड़ा केमिकल हमला होने का डर है और इसी तरह का डर पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जाहिर किया था। उन्होंने चेताया था कि पुतिन यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमला कर सकते हैं और तो और अमेरिका ही नहीं बल्कि यूएन भी इस बात से काफी चिंता में है। माना जाता है कि केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की शुरुआत पहले विश्व युद्ध के दौरान हुई थी और अब 100 साल बाद भी कई संधियां होने के बावजूद जंग में रासायनिक हथियारों का साथ नहीं छूट पाया। उधर ब्रिटेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अपना आधुनिक ड्रोन कामिकाजे देने का ऐलान किया है। सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाला यह ड्रोन उड़ता हुआ बम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ब्रिटेन अब यूक्रेन को देगा ताकि वो रूस के ताबड़तोड़ हमलों का जवाब दे सके। दावा है कि ब्रिटेन का ये कामिकाजे ड्रोन रूस के बड़े बड़े टैंकों को भी तबाह करने की ताकत रखता है। कामिकाजे का मतलब होता है आत्मघाती, इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार होता है और इस ड्रोन की खासियत यह है कि यह मीलों दूर से निशाना साध सकता है। लेकिन यह ड्रोन बम बरसाता नहीं बल्कि यह खुद एक बम की तरह है जो दुश्मन के ठिकाने पर गिरकर उसे तबाह कर देता है। इसलिए इस कामिकाजे ड्रोन को उड़ता हुआ बम भी कहा जाता है और दावा है कि पलक झपकते ही यह ड्रोन दुश्मन के बड़े बड़े टैंकों और तोपखानों को ध्वस्त कर सकता है। रिमोट से कंट्रोल होने वाला यह ड्रोन कैमरों और विस्फोटक से लैस होता है। खबर है कि हाल ही में सऊदी अरब के जद्दा में मौजूद एक तेल डिपो पर हुए हमले में यमन के हूथी विद्रोहियों ने भी इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इस बीच अमेरिका ने रूस की सीमा के पास परमाणु बमों से लैस विमान भेजकर पुतिन को चेतावनी दे डाली। एक दिन पहले ही स्वीडन की मीडिया ने यह दावा किया था कि रूस ने उसके एयर स्पेस में जो 4 विमान भेजे थे उनमें 2 विमानों में परमाणु बम थे, जिसके बाद खबर आई कि अमेरिका ने परमाणु बम बरसाने वाले अपने सबसे खतरनाक विमान B-52 को रूस की सीमा की तरफ रवाना कर दिया। दावा है कि अमेरिका के इस विमान ने ब्रिटेन के कॉट्सवोल्ड एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसके बाद ये रूस की सीमा के बहुत करीब तक पहुंचा और फिर वहां से लौट आया। परमाणु बम गिराने और आसमान से ही मिसाइलें दागने की क्षमता रखने वाला ये विमान अपने आप में किसी सेना से कम नहीं है और अमेरिका ने इस विमान के जरिए पुतिन को चेतावनी दे दी। साथ ही साफ कर दिया कि रूस की किसी भी परमाणु धमकी का जवाब देने के लिए वो तैयार है और दावा किया गया कि रूस की सीमा के पास परमाणु बमों से लैस विमान उड़ाकर उसने ऐसा किया भी क्योंकि रूस ने स्वीडन की एयर स्पेस में जो 4 विमान उड़ाए थे उनमें 2 में परमाणु हथियार थे। 2 मार्च को वहां उड़ाए 4 विमानों में 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे और बाकी 2 सुखोई Su-27 फाइटर जेट जो कि अटैक हवाई जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे थे। अब जो 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे, स्वीडन की मीडिया का दावा है कि उन दोनों में परमाणु हथियार थे और इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका ने यह बड़ा कदम उठाया
क्योंकि रूस के साथ जंग में अमेरिका और स्वीडन दोनों ही यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि स्वीडन के आसमान में परमाणु बमों से भरे विमान उड़ाने की पुतिन की हरकत अमेरिका को रास नहीं आई। स्वीडन भले ही नेटो देशों का सदस्य नहीं है, लेकिन वो जंग में हर तरह से यूक्रेन की मदद कर रहा है। साफ है कि वो नेटो देशों के साथ खड़ा है। ऐसे में उसे धमकाने की पुतिन की कोशिश ने बाइडेन को भड़का दिया और पुतिन को जवाब देने के लिए ही अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस B-52 विमान को उसकी सीमा के पास उड़ाया। उधर रूसी सेना के मिसाइल हमले से खार्किव में गैस पाइपलाइन को काफी नुकसान पहुंचा। वहां हुए इस हमले की वजह से कई इलाकों में गैस की किल्लत शुरू हो गई, क्योंकि रूसी मिसाइल ने इस पाइपलाइन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। पाइपलाइन में आग लगने के बाद जमीन से लपटें उठती दिखी। बताया गया कि यह हमला इतना खतरनाक था कि इससे इलाके में कई दुकानें भी तबाह हो गईं। इतना ही नहीं, इस जोरदार हमले में वहां खड़ी कई गाड़ियां कबाड़ में बदली नजर आईं। ऐसा ही हाल वहां की इमारतों का भी रहा। रूसी हमले की शिकार हुई ऐसी ही एक इमारत की खिड़की से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखी और इस मिसाइल हमले से हुई तबाही के बाद इलाके के लोग दहशत में आ गए, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और इलाके को पहले जैसा बनाने के लिए उन्होंने घरों के बाहर सफाई अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान ये लोग गंदगी हटाने के लिए मिलजुल कर काम करते दिखे। उन्होंने हमले के बाद जगह जगह फैले मलबे को पहले एक जगह इकट्ठा किया, फिर इस कचरे को गड्ढों में दबा दिया ताकि इससे होने वाली बीमारियों के खतरे को कम किया जा सके। और उधर कीव के एक इलाके में यूक्रेन की सेना ने जंग के दौरान रूसी सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी को तोप से उड़ा दिया। पिछले कई दिनों से रूस कीव पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसका यूक्रेन की सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और कुछ इलाकों में तो यूक्रेन के सैनिक रूसी फौज पर भारी भी पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन के सैनिकों ने तोप की मदद से पुतिन की सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर दिया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान से ली गई एक तस्वीर में उस बख्तरबंद गाड़ी पर तोप का गोला गिरता दिखा। इसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और फिर वहां आग का बवंडर उठता नजर आया। आग की लपटें आसमान में कई मीटर ऊपर तक उठती दिखाई दी और यही नहीं, धमाके के बाद धूल और धुएं के गुबार से पूरा इलाका भर गया। इसी तरह एक दूसरे वीडियो में भी एक रिहायशी इलाके में मौजूद रूसी फौज की एक और बख्तरबंद गाड़ी को तोप से निशाना बनाया गया। वीडियो में वो बख्तरबंद गाड़ी एक मकान के पास खड़ी हुई नजर आई। तभी उसके पास एक धमाका हुआ, लेकिन इस धमाके में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद तोप से उस पर फिर निशाना साधा गया और इस बार रूसी सेना की उस बख्तरबंद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। उधर रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के कई लोगों के आशियाने छिन गए। रूस की बरसाई मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई कि गांव के गांव खाली हो गए, जिसके बाद लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल पड़े। और ऐसे ही लोगों का एक जत्था जान बचाने के लिए ज़ैपोरिज़िया में दिखाई दिया, जिन्हें जब और कोई रास्ता नहीं मिला तो वो सब एक ट्रक में बैठकर किसी तरह वहां पहुंचे। इनमें औरतों के साथ ही छोटे बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें वहां पहुंचकर मायूसी हाथ लगी क्योंकि उन्हें शरण देने से मना कर दिया गया। Просто была оккупация и все. Вони там осталось своих там 20 БТРов, то и все. हालांकि उनकी हालत देखने के बाद ज़ैपोरिज़िया प्रशासन ने उन्हें रहने की जगह मुहैया कराई, जिसके लिए पहले उन लोगों के ID कार्ड चेक किए गए और उसके बाद ही उन्हें ट्रक से सामान उतारने की इजाजत दी गई।